अनामिका शारदा सास बहू थे, इसीलिए वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर उनके पतियों को इस बारे में कानों कान तक खबर नहीं थी। एक दिन ऐसा होता है कि शारदा किचन में कुछ ढूंढ रही होती है। यही तो रखा था, अभी अभी था, पर अब कहाँ गया? अनामिका के अलावा यहाँ कोई आता भी नहीं। रुको उसी से पूछती हूँ। यही बात वो अनामिका से जाके पूछने लगती है। मैंने 5,000 रुपए मसाले के डब्बे में रखा था, तुमने लिया है क्या? हाँ, मैंने वो पैसे लिए हैं। मुझे जरूरत थी, मुझे किसी को उपहार देना था। त्योहार है ना, इसलिए तो मैंने वो पैसे ले लिए। किसका पैसा लेके किसे दान कर दिया? मैंने कितनी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा किया था रेशम की नई साड़ी खरीदने के लिए, और तुम पलक झपकते ही उन पैसों को हटा ली। ये उम्मीद तुमसे नहीं थी। शारदा उसे बहुत डांटती है। जितनी आपको जरूरत थी उतना ही मुझे था, इसलिए मैंने लिया। इस तरह से अनामिका बहुत गुस्से से जवाब देती है शारदा को। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई लग जाती है। तब तक शारदा के पति प्रसाद वहां आ जाते हैं। क्या हो गया? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? प्रसाद पूछते हैं। फिर शारदा रोते रोते पूरी कहानी उन्हें बताती है। सारी बातें सुन के प्रसाद कहते हैं, अनामिका, पैसे लेने से पहले एक बार पूछना चाहिए था। पैसे पे तो हर किसी का समान तरीके से हिस्सेदारी है ना पिताजी। अपना समझ के मैंने पैसे खर्च कर दिया, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। रोते हुए अनामिका वहां से चली जाती है। ओहो, बहू रोते रोते चलेगी। अरे शारदा, अगर उसने ले ही लिया था तो दे देना था ना। प्रसाद भी ऐसा कह के वहां से चले जाते हैं। उस दिन शाम के वक्त अनामिका के पति रमेश जब घर लौट आते हैं, ठीक उसी वक्त प्रसाद भी घर लौट आते हैं। दोनों बहुत भूखे थे, आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। बहुत भूख लगी है, कोई खाना परोसेगा? इस तरह बुलाते हैं, पर अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। जवाब ना मिलने पे दोनों अंदर जाते हैं देखने के लिए। किचन में जाके देखते हैं वहां कोई खाना नहीं था, इसीलिए वो अनामिका के कमरे में जाते हैं। अनामिका वहां बैठ के रो रही थी। क्या हुआ बेटा अनामिका? सुबह में ही बात खत्म हो गई है ना, फिर उसे क्यों खींच रही हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ। पिताजी, मैंने वो पैसे अपने खर्च के लिए नहीं लिए थे। इस त्योहार में मैंने सोचा था सासू माँ को रेशम की साड़ी और सोने के गहने उपहार दूंगी, पर उसके लिए मेरे पास 5,000 रुपए कम हो रहे थे। उन्हें सरप्राइज देने का सोचा था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि आप भी मुझे गलत समझेंगे। उसकी बातें सुन के रमेश और प्रसाद दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ऐसा लगता है देख के कि पसंद नहीं करते हो एक दूसरे को, पर मन ही मन बहुत पसंद करते हो। जब पता चलेगा तो सच में सरप्राइज होगी। पर आप लोग ये बात सासू माँ से जाके बता मत दीजिएगा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो दोनों हाँ कहते हैं। अब ये छोड़ो, जाके कुछ खाना पकाओ, तब तक हम जाके तुम्हारी सासू माँ को देखते हैं। अनामिका भी हाँ कहकर खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। फिर बाप बेटा दोनों वहां से शारदा के पास जाते हैं। शारदा कमरे में बैठ के रो रही थी। माँ, आप क्यों दुखी हैं? पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया है। जो होना था वो तो हो गया। अनामिका खाना बना रही है, चलो चल के खाते हैं। तुम लोग मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने कितनी परिकल्पना की थी अनामिका को एक सिल्क की साड़ी उपहार देने के लिए। मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं करती हूँ, बस दिखाती नहीं हूँ। पर उसने पैसे लिए किसी और को उपहार देने के लिए। शारदा इस तरह से पूरी बातें खुल के बताती है। उसकी बातें सुनकर बाप बेटा दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह से हंसते देख शारदा बार बार पूछती है कि वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहते। कल के बाद तुम्हें सब पता चलेगा, वो कहते हैं। 2 दिन निकल जाता है, फिर उत्सव का दिन आ जाता है। अनामिका अपनी सासू माँ को रेशम की साड़ी और सोने के गहने उपहार देती है। ये देखकर शारदा बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है। तुरंत शारदा भी जाके अनामिका को एक रेशम की साड़ी उपहार देती है। इस बात से अनामिका का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर रमेश आके कहता है, अब तुम लोगों को समझ में आया, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए 5,000 रुपए के लिए लड़ाई हो गई।
तो सच बात ये है कि एक ने पैसे जमाए दूसरे के लिए और दूसरे ने उसी पैसे को खर्च कर दिए उसी के लिए। इस तरह रमेश पूरी बात उन दोनों को समझाता है। दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। क्योंकि हम सास बहू है ना, इसीलिए दिखाते हैं कि पसंद नहीं करते, पर मन ही मन बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, पर तुम्हारे पास तो 5,000 रुपए थे नहीं, फिर तुमने साड़ी कहाँ से खरीदी? मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, बाप बेटे के पास तो है ना। उसकी बातें सुन के बाप बेटा एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब आपने बिना बताए हमारे पॉकेट से पैसे ले लिए? इस तरह बाप बेटे पूछते हैं। शारदा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ और क्या। सभी लोग ये सुन के जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी लोग मिलके धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। अनामिका और शारदा दोनों ही बहुत गरीब थे। ये बात पूरा केशवपुर गांव जानता था। इसी वजह से ये दोनों महिलाएं अमीर जमींदार के घर में काम किया करती थी। अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद भी जमींदार बाबू के खेतों का देखभाल का काम किया करते थे। अनामिका का पूरा परिवार ऐसे ही रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन जमींदार बाबू के पूरे परिवार अपने ही घर में नवरात्रा मनाने की योजना बनाते हैं। इसीलिए उस घर की महिलाएं शादीशुदा महिलाओं को विशेष चीज देते हैं। वो शारदा अनामिका को भी देते हैं। वो सब पाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जमींदार बाबू के घर की पद्मा को वो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। पद्मा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। काफी समय बाद जब शारदा और अनामिका उनके घर पे काम कर रही थी, अनामिका के मन में ख्याल आता है कि भले वो नवरात्रि अच्छे से ना मनाए, पर नवरात्रि के आखिरी दिन दशहरा को वो धूमधाम से मनाएगी। इस विषय को वो अपनी सासू माँ से जाके चर्चा करती है। उसकी ये बातें सुनकर सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अनामिका सपनों में जी रही हो क्या? बाहर निकल के आओ, हम गरीब इंसान हैं, अमीरों की तरह हम नहीं कर सकते। सासू माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं 10 लोगों को खिलाना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। हमारे खुद खाने के नहीं है, हम 10 लोगों को कैसे खिलाएंगे? अब तुम्हारी इच्छा है तो करेंगे। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि काश कर पाते। हम इस बार की तनख्वाह पहले ही ले लेंगे। अगर त्योहार के वक्त हमारे पैसे रहेंगे तो हम 10 लोगों को पेट भर के खिला सकते हैं। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका भी बहुत खुश हो जाती है। सास बहू अपना काम खत्म कर लेती हैं। फिर जमींदार बाबू के घर की पद्मा से वो मिलने जाती हैं। बीवी जी, अगर आप हमें इस त्योहार के मौके पर पहले तनख्वाह दे दे तो हम गरीबों को खाना खिलाने का सोच रहे हैं। उनकी बातें सुनकर पद्मा उनके तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। तुम लोग खुद गरीब हो और सुन के अजीब लग रहा है कि तुम लोग गरीबों में खाना बांटना चाहते हो। पद्मा की ऐसी बातें सुनकर सास बहू दोनों का चेहरा ही उतर जाता है। फिर शारदा बिना डर भय के पद्मा को कड़क जवाब देती है। देखिए मैडम, इसमें हंसने का कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी परिस्थिति खराब है। उनकी तुलना में हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम एक वक्त के लिए भी उनकी भूख मिटा सके तो हमें खुशी मिलेगी। आप लोग अमीर है, इसीलिए लाख रुपए खर्च करके साड़ी उपहार दे सकते हैं। हम गरीब है, इसीलिए सोचा अन्नदान करने का, जितना हमारा समर्थ है। इसमें हमें कोई गलती नजर नहीं आई। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर पद्मा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या तुम मेरे मुंह पे जवाब दे रही हो? अगर काम करना है तो काम करो, नहीं तो अभी तक के पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? इसके लिए वो कहती हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, आप केवल हमारा अपमान कर रही है। दोनों एक साथ कहती है। ये सुनकर पद्मा और गुस्से में आ जाती है। 1 मिनट रुको, ऐसा कहकर वो अंदर जाती है और पैसे लाके उनके हाथों में थमा देती है। अब तुम लोग जा सकते हो, आइंदा कभी मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इस तरह कड़क होके कहती है। फिर वो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनकी नौकरी चली गई थी, फिर भी वो खुश थे ये सोचकर कि वो गरीब लोगों को अन्नदान करने जा रहे हैं। दिन निकल रहे थे, 4 दिन हो गए थे वो ठीक से खाना तक नहीं खाए। वो एक एक पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि अच्छे से अन्नदान हो सके। ऐसा तक कि उनके पति भी काम खोजने में व्यस्त थे। दिन निकलते गए, दशहरा का त्योहार आ गया। जो कुछ उनके पास होता है उसी से वो देवी माँ की पूजा करते हैं। शुरू से लेके आखिरी तक वो दोनों अपने हाथों से ही करते हैं। वो खाना बना के तैयार कर लेते हैं।
और फिर कुछ महिलाओं को ढूंढते हैं ताकि उन्हें वो अन्नदान कर सके। जिन्होंने भी भोजन ग्रहण किया वो बहुत खुश हुए और अन्नदाता सुखी भव का आशीर्वाद दिया। तब तक अचानक से सारी महिलाएं देवी माँ के अलग अलग रूप में परिवर्तित होने लगती है। ये देखकर शारदा और अनामिका बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। फिर सारी देवियां एक देवी के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। देखो, तुम भूखे होने के बावजूद भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहते थे। ये बहुत अच्छा विचार था और इस अद्भुत निर्णय के लिए मैं खुद तुम लोगों से मिलने आई हूँ। देवी माँ की ऐसी बातें सुनकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होते हैं। देवी माँ, आपके दर्शन पाके हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर देवी माँ अपनी शक्ति से सोने के गहने, चांदी, हीरे से भरे बड़े बड़े बक्से उन्हें देती हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। आप ऐसे ही खुश रहे, इसलिए इस तरह के अन्नदान करते रहें। कितने गरीब और जरूरतमंद लोग आप जैसे लोगों के इंतजार में हैं। जाओ और उनकी मदद करो, उनकी भूख मिटाने की कोशिश करो। देवी माँ उनसे कहती है। वो भी उनकी बातों पे सहमति जताते हैं। फिर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। उन पैसों से वो कई लोगों को दान दक्षिणा करते हैं। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है। देवी माँ की आशीर्वाद से वे धनी हो जाते हैं। इस तरह बिना किसी के नीचे काम किए हुए वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं।